बाजार लगातार चौथे रोज आज मनफी देखा गया। 28 अगस्त के बाद लगातार 4 रोज की मनफी गिरावट। आज जहां पर हम देख रहे हैं बाजार 4,950 पॉइंट्स गंवा चुका है। एक दिन अभी इस हफ्ते का वर्किंग डे बाकी है, कल देखते हैं क्या रहता है। लेकिन इस तमाम पोजीशन के दरमियान में पोजीशंस को छोड़ दें, लेकिन ये छोटा इन्वेस्टर किधर जाएगा, क्या कदर करेगा। आज बाजार का डाटा अगर हम देखें तो वहां पर वॉल्यूम्स में कमी देखी गई ओवरऑल पूरे बाजार के वॉल्यूम्स में। लेकिन 100x का वॉल्यूम आज कुछ बेहतरी लेके आया, लेकिन विद इन 100x आज की कंपोजिशन में ओवरऑल बाजार का रुझान मनफी रहा। 77 कंपनीज विद इन 100x कंपोजिशन मनफी बंद हुए। 23 शेयर्स में इजाफा देखा गया। छोटा इन्वेस्टर जहां पर बहुत ज़्यादा इस वक्त वॉलेटिलिटी है, बाजार एक टर्निंग पॉइंट पर है, क्या करेगा वो छोटा इन्वेस्टर। बेसिकली होता क्या है, और अमूमन हमने देखा है कि अच्छा खासा जिनके पास कैपिटल है, बहुत सारे ऐसे लोग वो फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं मुख्तलिफ शेयर्स में जिनका फ्यूचर है अच्छे कैपिटल के साथ। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, तकनीक्स हैं, उनको सिरे से ही बिल्कुल कबूल नहीं करते। मतलब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बाज़ार के लिए इंतहाई ज़रूरी। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास एक सफिशिएंट फंड्स हैं तो उस हवाले से आपको एक टाइम फ्रेम पर इन्वेस्ट करना बेहतर स्ट्रेटजी है, ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग को तरजीह देनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट फार्मूलाज, तकनीक्स, उन पर भी बहुत सारा फोकस हमने नहीं देखा। हमारा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, और रिस्क मैनेजमेंट के कहाँ पर, कब और किस वक्त, किस प्राइस पर शेयर को ख़रीदा जाएगा और बेचा जाएगा, ये इंतहाई ज़रूरी है। और इस कनेक्शन में जहाँ पर बाज़ार 4,950 पॉइंट्स गंवा कर 1,12,638 पॉइंट्स की सतह पर आज बंद है। वॉल्यूम्स में कमी है, लिक्विडिटी यहाँ पर बाज़ार में सुकड़ रही है, यानी कि कुल आज 3,27,192 नंबर ऑफ़ ट्रेड थी, 82 करोड़ और ऑलमोस्ट 88 लाख शेयर्स का काम था, जिसकी मालियत 30.4 अरब रुपया थी। कल हमने 1 अरब 30 करोड़ शेयर्स का काम देखा था, और वो तमाम का तमाम एक्सक्यूज़ मी वर्ल्ड कॉल लिमिटेड की बदौलत हुआ था, जहां पर मालियत 40 अरब 30 करोड़ रुपया थी। आज वो बहुत ज़्यादा सुकड़ा है। 453 शेयर्स में टोटल आज कारोबार हुआ, 320 शेयर्स में इजाफा, 99 कंपनीज के शेयर्स में 320 की कीमतों में कमी, 99 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, और 44 शेयर्स आज इस्तेहकाम देखा गया, जिनमें पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGDC दोनों शेयर्स आज कुछ रुकते हुए नज़र आए हैं, जहां पर 1510 पॉइंट्स की कुल आज कमी थी। दोनों शेयर्स ने आज रुकने का प्रोग्राम बनाया है, तो कल क्या ये बड़ा सपोर्ट फ्राहम करेंगे बाज़ार को। इसके साथ साथ PSO गो के आज मनफी है, लेकिन थोड़ा सा उसने कंसोलिडेट किया है आज टुवर्ड्स क्लोजिंग। कितना इनमें कल के लिए उम्मीद हमें लगानी चाहिए इन टॉप शेयर्स पर, चूँकि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, सहारा देंगे। और बाज़ार का सपोर्ट इस वक्त आलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की दूरी पे है, सिर्फ़ और सिर्फ 1100 पॉइंट्स की दूरी। सपोर्ट लेवल 1,11,538, आज की क्लोजिंग 1,12,638 पॉइंट्स की है। बाज़ार में ओवरऑल जहां पर एक टर्निंग पॉइंट है, और उस करेक्शन में अगर हम देखें तो कल की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। कल जो आखिरी दिन हम देखेंगे कारोबार का, उसमें बाज़ार को एक बड़ा और तगड़ा रिवर्सल देना होगा 3,000 या 3,500 पॉइंट्स का मिनिमम साइड पर। इसके अलावा अगर बाज़ार यहीं पर या छोटी एक रिकवरी के बाद बंद होता है तो क्वेश्चन मार्क है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है, चूँकि ये वीकली ग्राउंड्स पर वीकली कैंडल उसको सहारा चाहिए इतनी अमाउंट की अपसाइड पोटेंशियल का, अदरवाइज़ एक ट्रू बार रिवर्सल पैटर्न बनने को तैयार है वीकली ग्राउंड्स पर। अगर आज के लेवल पर भी बाज़ार बंद रहता है
या मज़ीद थोड़ी बहुत करेक्शन के साथ बंद होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करेंगे बाज़ार का लगातार चौथे रोज़ मनफी बंद होना और 28 अगस्त 2023 के बाद ये लगातार चौथे रोज़ बाज़ार में मनफी रुझान देखा गया। इससे पहले इस पीरियड के दरमियान 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन की हमने करेक्शन देखी। करेक्शन का फेस ये जो लंबा हुआ और वॉल्यूम्स में कमी है। मार्केट पार्टिसिपेंट इस वक्त जो लिक्विडिटी साइड पर हम देखें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी है और इस दौरान जहाँ पर आज टी-बिल ऑक्शन हमने देखा कल रात और वहाँ पर गिरावट देखी गई यील्ड्स में 3, 6 और 12 माह की टर्नओवर के लिए, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज़ अप किया है 25 की फिस्कल ईयर 25 के लिए और रिवाइज़ अप करके 3% का ग्रोथ रेट वो एक्सपेक्ट कर रहा है। इससे पहले 2.8% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक, जबकि ऑक्शन में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने कुल 425 अरब रुपया उठाया कल के ऑक्शन में। 3, 6 और 12 माह की टर्नओवर में बहुत मामूली कमी देखी गई। रेट्स में 21 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई 3 और 6 माह के लिए। 11.78% का रेट रहा, जबकि 12 माह का टर्नओवर वहाँ पर 49 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई। 11.8% का फाइनल रेट देखा गया 12 माह की टर्नओवर के लिए। इस वक्त बेंचमार्क पॉलिसी बेंचमार्क सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो 13% पर है और ये छोटी इससे पहले जो हमने ऑक्शन देखा था उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर देखा गया था। रिडक्शन के हवाले से यील्ड्स का ये बहुत नैरो रेंज की रिडक्शन कुछ अच्छा अपील नहीं कर रही। अपकमिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू है उसमें अगर हम देखें और जो इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट है, जबकि स्टैंडर्ड एंड पुअर एशिया पैसिफिक के लिए टॉप उसने लिस्ट जारी किया अपनी टॉप 10 उसके जो बैंक्स हैं, जहां पर पाकिस्तान के 4 बैंक इसमें शामिल हुए। टॉप किया यूबीएल ने और इस टॉप 10 लिस्ट में उसका दूसरा नंबर रहा। पहला नंबर एक इंडोनेशिया बैंक का था। यूनाइटेड बैंक का इस वक्त जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू S&P एशिया पैसिफिक वो 1.68 बिलियन US डॉलर है, जबकि रिटर्न इस कैलेंडर ईयर 24 में 159.7% का पोस्ट किया यूबीएल ने। और जो टॉप बैंक है इंडोनेशियन उसने ऑलमोस्ट 193.2% का रेट ऑफ रिटर्न पैदा किया है। इसके साथ साथ जो दूसरे बैंक शामिल किए जिसमें कि नेशनल बैंक, बैंक अल फलाह और बैंक ऑफ पंजाब ने भी अच्छा रिटर्न पैदा किया है। इस कनेक्शन में कैलेंडर ईयर 24 में दोबारा से अगर हम बाज़ार पे बात करें तो पोजीशंस को छोड़ना बेसिकली वो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं और इस तरह की कंडीशन में जबकि बाज़ार एक करेक्शन के मूड में है, और बार टेरिटरी है और इस दौरान में बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट रहती है उन तमाम छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, तो डेफिनेटली वो तमाम तकनीक्स बुनियादी तकनीक्स उन पर अमल करना एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।